हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज का हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि आपका पेंशन कितने साल में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मतलब कितने साल तक ड्यूटी करना होगा तब जाके आपको पेंशन मिलेगा। पीएफ खाते पर पेंशन पाने के लिए कितने साल करनी होगी नौकरी, ये कुछ इसका नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसको जान लीजिए, बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं कि सर कितने साल तक ड्यूटी नौकरी करूं, कितने साल तक अपने पीएफ को मतलब जमा हमारा पीएफ होता रहे तब जाके हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और कितने साल तक आपको ड्यूटी करना अनिवार्य है तभी जाके आपको पीएफ में जो पेंशन होता है पेंशन की राशि आपको प्राप्त होगी। पेंशन की राशि प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 15 साल तक ड्यूटी करनी होगी। 15 साल के बाद ही तो उसके क्या नियम और शर्तें हैं वो मैं इसी वीडियो में उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। चलिए हम इस वीडियो के ऊपर इस बात का चर्चा करते हैं, इसका क्या नियम होते हैं, क्या शर्तें होती हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको दूसरा स्क्रीन शॉट दिखाते हैं और उसमें क्या है वो चीज़ को मैं आपको दिखाता हूं। तो नई दिल्ली सरकार एवं निजी क्षेत्र में नौकरी पेशा के लोगों भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ को अनिवार्य बनाया है। यह आपको नियमित निवेश, टैक्स सेविंग्स और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करता है। वह पीएफ खाते में निवेश करने पर आपको पेंशन का हक भी मिलता है। अब आपके वेतन से प्रोविडेंट फंड के रूप में कटने वाली रकम दो खाते में जमा होती है। एक होती है ईपीएफ और दूसरा होता है ईपीएस। अब मैं आपको आगे समझा दूंगा कि ईपीएफ क्या है, ईपीएस क्या है। तो ईपीएफ वही होता है जो हम पैसा निकाल लेते हैं, और ईपीएस होता है जो पेंशन अंशदान में चला जाता है। ईपीएफ होता है नियोक्ता अंशदान में, और ईपीएस पेंशन में जो चला जाता है वो होता है। यानी कि ईपीएफ के पैसे का हम कभी भी हमको जरूरत पड़ती है तो लोन के रूप में हम उसको निकाल लेते हैं, लेकिन ईपीएस का पैसा, पेंशन का पैसा होता है वो नहीं निकलता है। वही आपके 58 साल या 60 साल के बाद मिलता है। चलिए दूसरा स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। कटौती के तहत कर्मचारी के वेतन में कुल 12% की कटौती होती है। इतनी ही राशि कंपनी, नियोक्ता संस्था या कर्मचारी के ईपीएफ अकाउंट में जमा करती है। इस कटौती का 3.67% हिस्सा आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, जबकि कटौती का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। ईपीएस खाते में हर माह अधिकतम 1250 रुपये की रकम ही जमा की जा सकती है। इससे अधिक की रकम आप जमा नहीं कर सकते हैं। ईपीएस यानी कि पेंशन वाले में आपका 1250 रुपये जमा होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपका बेसिक सैलरी कितना लगता है। बेसिक सैलरी पे भी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आपका जो भी सैलरी होता है उसका 12% जो होता है 12% ही ये कटता है पीएफ अकाउंट में। तो पीएफ अकाउंट में जो कटता है तो ईपीएफ अकाउंट में 3.67% ही उसका ऐड होता है। बाकी 8.33 यानी 8.33% हिस्सा ईपीएस अकाउंट में चला जाता है। ईपीएस में पहले ही बता चुका हूं पेंशन नियोक्ता वाले खाते में कर्मचारी पेंशन योजना में जमा हो जाता है। तो चलिए हम अपने दूसरे इसी वीडियो के दूसरे स्क्रीनशॉट पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आगे का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तो किस प्रकार से होती है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने वीडियो को दूसरे स्क्रीनशॉट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशन के लिए ये शर्त है कि ईपीएफओ मेंबर को पेंशन पाने का हकदार बनने के लिए बिना किसी रुकावट के कम से कम अपने पीएफ अकाउंट में 15 साल का योगदान देना होता है। कर्मचारी को पेंशन तब मिलता है जब उसकी उम्र 58 साल या इससे अधिक हो जाती है। जब कर्मचारी का ईपीएफ अकाउंट खुलता है तो इसके साथ ही ईपीएस अकाउंट भी खुल जाता है। यानी कि ईपीएफ व ईपीएस दोनों अकाउंट साथ में ही खुलता है, जिससे नियोक्ता कंपनी की संस्था को कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% जमा करना होता है। और इस 12% में 8.33% कर्मचारी के ईपीएस अकाउंट में जमा हो जाता है, जबकि 3.67 ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाता है, जो कि मैंने पहले स्क्रीनशॉट में आपको बता दिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको बखूबी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप अपने पीएफ पेंशन के लिए कब हकदार होंगे, कितने साल तक आपको काम करना होगा।
तो ये जो कंफ्यूजन आपके मन में बना हुआ था कि हम कितने साल तक काम करें तब जाके हमको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा 58 साल के बाद, तो कम से कम 15 साल तक बिना रुकावट के, कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, कम से कम 15 साल तक आपको लगातार काम करना है। अब देखिए ईपीएफ खाते में करना होता है कितना अंशदान, ये मैं जानकारी आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे प्रॉब्लम इसी जानकारी के लिए आते हैं। तो नियम के मुताबिक ईपीएफ खाते में अंशदान का एक हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। यह अंशदान 650 रुपये और 15,000 रुपये प्रतिमाह के बेसिक सैलरी के हिसाब से किया जाता है। अगर आप इस स्कीम में 1 सितंबर 2014 से पहले जुड़े हैं तो आपको 650 रुपये प्रति महीने के वेतन के हिसाब से अंशदान करना होगा, और जबकि अगर आप इसके बाद के स्कीम से जुड़े हैं तो आपको कम से कम 15,000 रुपये की सैलरी पर अंशदान करना होगा। यह है इसका बेसिक फंडा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा कि पेंशन कब से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और एक बात थोड़ा सा अपना प्यार दिखाएं और प्लीज़ कमेंट कर दें। कुछ भी कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसा आपको लग रहा है, ताकि मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।